राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। क्योंकि चुप्पी इस बात की कि ओम बिरला संसद के कस्टोडियन हैं, वो सबके रक्षक हैं। जितने भी वहां पे सांसद बैठते हैं 543 सभी के रक्षक हैं। तो आज ओम बिरला की चुप्पी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह की चुप्पी किस बात को दर्शाती है? क्या वो देश में एक दूसरा नाथूराम गोडसे को पैदा करने की चाहत रखते हैं? क्या वो ये चाहते हैं क्या कि एप्स्टीन फाइल से लेकर के गौतम अडानी के ऊपर जो अमेरिका में गिरफ्तारी की तलवार लटकी उसको लेकर के, और जो हिंदुस्तान के किसानों का, छोटे व्यापारियों का गला दबाने वाली जो अमेरिकन डील की है भारत सरकार ने, जो ट्रंप ने सीधे नरेंद्र मोदी के कनपटी पे रख करके अपने सारे समझौते को मनवाया है। समझौता क्योंकि दो बराबर लोगों के समान सम्मान के साथ समझौता होता है। यहां तो हमारा कोई सम्मान ही नहीं है। अमेरिका हमारी निगरानी कर रहा है, अमेरिका अब हमारी सीमाओं की निगरानी कर रहा है। तो पूरी तौर पे राहुल गांधी जी जब इस बात को उठा रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान के वो गौरव की बात कर रहे हैं कि किस तरह की डील हुई, किस तरह से एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आता है, उनके मंत्री का नाम आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। राहुल गांधी जी को गोली मारने की दी है धमकी। कौन है वो व्यक्ति? इसी बात को जानने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता माननीय संजीव सिंह जी से हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, राहुल गांधी जी विपक्ष के एक लीडर हैं और उनको गोली मारने की जो धमकी दी जा रही है, क्या सदन में जो यूजीसी को लेकर के आवाज उठाए और एप्स्टीन फाइल को लेकर के आवाज उठाना, क्या राहुल गांधी जी को महंगा पड़ रहा है? क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज जो वर्तमान सत्ता है पूरी तरह से तानाशाही और पूरी तरह से हिटलर शाही का एक प्रतीक बन चुकी है। क्या राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, जो इस देश की सर्वोच्च पंचायत, सर्वोच्च मंदिर जिसको हम संसद कहते हैं, क्या देश की जनता के आवाज को उठाना और सरकार की गलत नीतियों पे आवाज उठाना, क्या अब ये भी सरकार नहीं चाहती है क्या? क्योंकि जिस व्यक्ति ने नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को गोली मारने की धमकी दी है वो कौन है? वो ओम बिरला से उनका सगा है, राज सिंह आमेरा करके वो व्यक्ति है। और तमाम उसके वीडियो चल रहे हैं कि जो वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का स्वागत कर रहा है और ओम बिरला को अपना भगवान मानता है, नरेंद्र मोदी के जयकारे लगा रहा है। कौन है? और ये इसलिए क्योंकि आज ओम बिरला की चुप्पी इस बात को दर्शा रही है कि वो उनका व्यक्ति है, क्योंकि चुप्पी इस बात की कि ओम बिरला संसद के कस्टोडियन हैं, वो सबके रक्षक हैं। जितने भी वहां पे सांसद बैठते हैं 543 सभी के रक्षक हैं। तो आज ओम बिरला की चुप्पी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह की चुप्पी किस बात को दर्शाती है? क्या वो देश में एक दूसरा नाथूराम गोडसे को पैदा करने की चाहत रखते हैं? क्या वो ये चाहते हैं क्या कि एप्स्टीन फाइल से लेकर के गौतम अडानी के ऊपर जो अमेरिका में गिरफ्तारी की तलवार लटकी उसको लेकर के, और जो हिंदुस्तान के किसानों का, छोटे व्यापारियों का गला दबाने वाली जो अमेरिकन डील की है भारत सरकार ने, जो ट्रंप ने सीधे नरेंद्र मोदी के कनपटी पे रख करके अपने सारे समझौते को मनवाया है। समझौता क्योंकि दो बराबर लोगों के समान सम्मान के साथ समझौता होता है। यहां तो हमारा कोई सम्मान ही नहीं है। अमेरिका हमारी निगरानी कर रहा है, अमेरिका अब हमारी सीमाओं की निगरानी कर रहा है। तो पूरी तौर पे राहुल गांधी जी जब इस बात को उठा रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान के वो गौरव की बात कर रहे हैं कि किस तरह की डील हुई, किस तरह से एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आता है, उनके मंत्री का नाम आता है, और उन्हीं के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर यशवंत सिन्हा तक कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, इन लोग का नाम आने वाला है तो पूरी भाजपा कभी बच नहीं पाएगी। इस तरह से जो धमकी दी गई, तो ये सारी चीजें लेकर के राहुल गांधी जी पे, और ये आप जानकर के आश्चर्य करेंगे कि पूरी तरह से एक प्लानिंग के तहत ये चीज बोली जा रही है। क्योंकि जिस तरह से चुप्पी हमने बताया नेताओं की है, संसद में इनके संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, वो कहते हैं कि भारत को राहुल गांधी से खतरा है, राहुल गांधी खतरा हो गए हैं। और जबकि खतरा पूरा देश देख रहा है कि जिस अमेरिका को एक तरह से थ्रेट डील की गई है, वो डील नहीं है,
धमकी भरा जो समझौता नरेंद्र मोदी ने किया है, आज तो पूरी तौर पे हिंदुस्तान की साख जो है, मुझे लगता है कि वो जिस तरह से समझौता किया, वो साख को धोखा दिया गया है, या पूरी साख हिंदुस्तान की खत्म होने वाली है। तो हिंदुस्तान के लिए खतरा कौन व्यक्ति होता जा रहा है? गौतम अडानी, जहां तक अमेरिका में अमेरिका की कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी का जो वारंट जारी हुआ है, उसको भारत सरकार उस वारंट को रिसीव नहीं करती। वहीं पर एपस्टीन फाइल, एपस्टीन वो जो दुर्दांत भेड़िया हत्यारा, जो छोटी छोटी बच्चियों की नरबली लेने वाला, उनका बलात्कार करने वाला, और तमाम दुनिया के ऐसे जो बड़े बड़े राजनयिक हैं, राजकुमार हैं, तमाम लोग हैं अमेरिका के, इंग्लैंड के, और लगातार लोगों के जहां इस्तीफे हो रही हैं, लगातार जहां जांच चल रही है, वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह नाम आना कि साहब वो इजराइल के जाकर के प्रधानमंत्री से मिले थे, अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे खुश किया जाए, क्या किया जाए, ये सारी चीज उसमें कहा जा रहा है कि नाचना गाना पड़ा हमें नरेंद्र मोदी जी को। तो क्या इससे भारत का कोई भी व्यक्ति, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इससे खुश है? आरएसएस के लोग भी खुश हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम एपस्टीन फाइल में आ रहा है, और उनके बारे में मेल में आ रहा है कि वो साहब राष्ट्रपति अमेरिका के मिलने के पहले इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले और नाचे गए थे। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी जी संसद में उठाने का प्रयास किए, और इसलिए कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए। किरण रिजिजू जी ने कहा कि इसकी बात आप पुख्ता तरीके से कैसे बता सकते हैं, तो उन्होंने जब कहा कि मैं इसको सिद्ध करके बताऊंगा, तो हम सब ने देखा कि उस समय ओम बिरला नहीं थे, उस समय लोकसभा स्पीकर के जगह पे जगदंबिका पाल जी बैठे हुए थे। उन्होंने तुरंत कहा कि पीठ को आपका जवाब राहुल जी नहीं चाहिए, यह मंत्री का जवाब होगा, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि राहुल गांधी जी अगर उन चीजों का खुलासा करेंगे तो जो सारी चीजें अमेरिका की कोर्ट में साबित हो रही हैं वो इस संसद में चर्चा होगी। तो नरेंद्र मोदी जी उस सरकार को वो उस अपमान से या पूरे देश की थूथू से बच नहीं पाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी जो घबराई हुई है, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और ओम बिरला, ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो भाषा भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता, वो करणी सेना का कथित कार्यकर्ता होकर के बता रहा है, ओम बिरला और नरेंद्र मोदी को भगवान स्वरूप मानते हुए कह रहा है, तो पूरी चीज कराई जा रही है। और मैं इस चीज को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इनकी इस गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। गोली मारना तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि ऐसे शख्स को हिंदुस्तान की जनता चौराहे पे खोजेगी। अगर इसने ऐसा दुस्साहस करने का काम किया, राहुल गांधी जी के ऊपर तो पहली बात कि कोई खतरा नहीं है, इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी जी, आप देखते हैं निडर होकर इन सब का बातों करते हैं। जो शख्स नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब जम्मू कश्मीर में उनकी जो भारत जोड़ो पदयात्रा चली, तो वहां पे उन्होंने सुरक्षा ले लिया, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी कश्मीर तक गए। तो जो शख्स पूरे हिंदुस्तान को अपने पैरों से नापा हो, लोगों से मिला हो, तो क्योंकि देश की जनता प्यार करती है। ये जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और ओम बिरला के द्वारा पाले हुए जो नाथूराम गोडसे के संघ, नाथूराम गोडसे के डीएनए के लोग हैं, उनको मैं फिर कहना चाहता हूं कि अपनी बदजुबानी पे लगाम लगाओ, नहीं आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के किसी भी चौराहे पे तुम खड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि जनता राहुल गांधी से प्यार करती है, राहुल गांधी का सम्मान करती है। उसके लिए तुम किसी चौराहे पे मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। अपनी इस भाषा का तत्काल, मुझे लगता है, इस पे रोक लगाई जानी चाहिए और ऐसे शख्स के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो देश देख रहा है कि इसके पीछे कौन लोग खड़े। काशी की जनता क्या जान रही है, जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी यही कह करके आए थे कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। काशी की जनता ने मोहित होकर के नरेंद्र मोदी जी के बातों में आकर जिस तरह से सांसद बना करके प्रधानमंत्री की कुर्सी दे डाली, क्या आज काशी की जनता सम से झुक गई है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी पहली बात गुजरात से आए, और हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति को कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो हमारा संविधान देता है। लेकिन जिस तरह से झूठे वादे, झूठे प्रलोभन और मां गंगा को अपना कथित पुत्र कहना, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा बनारस की जनता के साथ एक छलावा था, एक ठग का काम किया था। इसलिए आज काशी की जनता अपने को इसलिए छला और ठगा महसूस करती है
कि माँ गंगा की जो स्थिति है कि इन्हीं की एनजीटी इन्हीं के सरकार के कार्यों पे लगातार मुकदमे ठोक रही है, चाहे वो टेंट सिटी का मामला रहा हो, चाहे क्रूज से मल के गिरने की बात रही हो, तो एनजीटी किसकी है। जहाँ तक माँ गंगा के प्रदूषण की बात है तो हम सब ने देखा कि प्रदूषण की मात्रा हजारों गुना बढ़ चुकी है। वो गंगा जल पीने और आचमन योग्य नहीं है। एनजीटी ने फटकार लगाते हुए कहा था कि बनारस के डीएम को एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये गंगा जल न पीने योग्य रह गया न आचमन योग्य रह गया। तो ये किसने किया? ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, ये उसी डबल इंजन की सरकार ने किया। और जहां बनारस के लोग असल माँ गंगा के सनातनी सपूत हैं। यहाँ का जो निषाद समाज है, केवट समाज है, गंगा किनारे रहने वाले जिस भी समाज के लोग हैं, और गंगा के किनारे से लेकर के ही माँ गंगा के जल से लेकर के अपने खेतों को सींचने वाले जो अगल बगल के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के किसान हैं, वो असली माँ गंगा के सपूत हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आकर के पहले केवट समाज के लोगों को, नाविक समाज के लोगों को, और अब बनारस के ग्रामीण क्षेत्रों को लूटने की योजना, केवल अपने मित्रों को, कहीं स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे, कहीं वैदिक सिटी के नाम पे, कहीं तमाम काशी द्वार के नाम पे। क्यों भाई, क्यों छीनना चाहते हैं? वो लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जमीन उनके पुरखों की सबसे बड़ी, अगर कहा जाए तो उनके पुरखों की वो परवरिश का नतीजा है। वो अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें आपका 5 किलो राशन नहीं चाहिए मोदी जी, हमें आपसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हम अपनी इस जमीन को जिसको अपनी मां की तरह मानते हैं, चाहे वो हमारे काशी द्वार के लोग हों, चाहे हमारे मोहन सराय ट्रांसपोर्ट एरिया के लोग हों, चाहे वैदिक सिटी के नाम पे हों, चाहे स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे जो गंजारी में जो जमीनें जबरन छीने की किया जा रहा है, वो उन किसानों के साथ हम खड़े हैं। और बिल्कुल, क्योंकि 2013 का जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो भूमि अधिग्रहण का कानून लाया गया था, उसमें सीधे कहा गया था कि जब तक 80% किसानों की सहमति ना हो, वहां तो सहमति नहीं है, तो आप कैसे उनका दाम तय कर दोगे, कैसे उनका सर्कुलेट तय कर दोगे? इसलिए कि आज पूरी काशी की जनता त्राहिमाम मचा रही है। और यहीं आपने मणिकर्णिका घाट पे देखा कि देवी अहल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई। पाल गणेरिया समाज जो उनको अपनी देवी स्वरूपा मानता है, जो यहाँ द्वादश लिंग का जिन्होंने जीर्णोद्धार कराया, और वो समाज गया जब विरोध प्रतिरोध करने, तो उसको बुरी तरह से लाठी से पीटा गया। और वहीं पे जब इन्हीं के इंदौर के होलकर कमेटी के जो चेयरपर्सन है, उनके सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ मूर्ति टूटी है, हम उसको बनवा करके देंगे, वो कह रहे हैं कि हमको आप वापस कर दीजिए। तो पूरी तौर पे बनारस का कोई ऐसा वर्ग नहीं है। दाल मंडी को ले लीजिए, पूरे शहर में कहीं 17 मीटर की चौड़ी रोड है? नहीं है। 17 मीटर की रोड कहीं बनारस के मुख्य मार्ग तक नहीं है। लेकिन दाल मंडी में केवल एक सनकी विकास, उसको तोड़ने के लिए एक गली को, अगर एक दाल मंडी जैसी गली को तोड़ोगे, तो पहली बात कि दाल मंडी को आप उस नजरिए से क्यों देख रहे हैं? एक मुसलमान रहता है, अरे भाई वहां पे तो हिंदू भी है, दुकानदार भी है, मकान मालिक भी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता रहे जो आजीवन, वो कह रहे कि हमने इसलिए वोट नहीं दिया था, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का जो व्यापार था वो छिन रहा है। घर ही केवल नहीं जा रहे हैं, और आप केवल वहां पे केवल रास्ते को चौड़ी कर, तो बनारस तो गलियों का शहर रहा है। और वो काशी विश्वनाथ मंदिर के अगल बगल जो परिक्षेत्र है, वही बनारस की व्यापारिक केंद्र रहा है। इस चीज को क्यों नहीं समझा जा रहा है? अगर दाल मंडी नहीं होगी, हड़हा सराय नहीं होगा, गोला दीनानाथ नहीं होगा, दवा मंडी नहीं, वो कहां जाएंगे? ये पूरा व्यापारिक केंद्र है, उसको बर्बाद करके गुजरात के अपने मित्रों को पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहर की जमीनों को औने पौने दाम पे बेचने का नाम और है विकास। और यही वो कराना चाहते हैं। बनारस की जनता इसको समझ चुकी है, और क्योंकि ये इसको लेकर के खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे खून में तो व्यापार है, वो खून अपना रंग दिखा रहा है कि कहीं मां गंगा को बेच रहा जा रहा है क्रूज के नाम पे, कहीं यहाँ के किसानों की जमीन को लूटा जा रहा है, कहीं पे दाल मंडी को जो है वहां पे ध्वस्त किया जा रहा है, और कॉरिडोर के नाम पे आपने देखा ही कि जहां पे कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों मकान तोड़े गए, वहीं पे बाबा विश्वनाथ के उस आंगन में तमाम ऐसे शिवलिंग और मूर्तियों को तोड़ करके यहीं पे नाले में फेंका गया था, जो लंका थाने में आज भी मुकदमा पंजीकृत है उन मूर्तियों को लेकर के, मंदिरों को लेकर के। अभी हमारी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता संजीव सिंह से। इनके विचार आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं
इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।